तो आज की वीडियो में हम घर से फैक्ट्री तक बगैर बाइक के कितना मुश्किल पहुंचेंगे, क्या क्या मुश्किलात सामने आएंगी, छोटी छोटी चीजें भी कितनी मुश्किल लगने लगती हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपनी बाइक की, अपनी सवारी की कदर हो जाएगी। वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह उठने के बाद, खाना शाना खाने के बाद मैं जब फैक्ट्री जाने लगा तो मैंने देखा अब्बू सो रहा है, दादी भी बाहर धूप में पड़ी हैं। इन गर्मियों के दिनों में भी वो धूप में लेटी हुई हैं। और नवल ने मुझे कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो मैंने फिर कहा चलो तुम्हें चीज़ ले देता हूँ। डेली नमल को जो है काम से जाने से पहले मुझे कुछ ना कुछ लेकर देना पड़ता है, उसे बलचाना पड़ता है, नहीं तो वो रोती है कि मुझे भी साथ ले चलो। तो उसे चीज़ लेकर देने के बाद घर में छोड़ा और चुपके से मैं फैक्ट्री के लिए निकल गया। आज मैं रोटी साथ नहीं ले जा रहा, आज संडे का दिन था, फिर भी उन्होंने फैक्ट्री में बुला लिया है। वो कह रहे हैं कि काम बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं वो ओवर टाइम देते हैं या नहीं, पर एतवार वाले दिन छुट्टी करना हर वर्कर का हक है, उसे छुट्टी होनी चाहिए। तो मेरा ज़रा भी फैक्ट्री जाने को दिल नहीं कर रहा था। और साथ में धूप भी आज है, गर्मी लग रही है, क्योंकि 5वां महीना स्टार्ट होने वाला है। वैसे भी आगे बड़ी ईद आ जाएगी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे घर से दो रास्ते निकलते हैं, एक मेन साइड से और एक ये वाला जिसे मैं शॉर्टकट अपना रास्ता बनाया हुआ है। दूसरी साइड जो मेन वाली है वो उधर जाते ही रक्षा मिल जाता है, और रक्षा मिलने के बाद 50 रुपये किराया एक तरफ का देना पड़ता है, फिर वो बाईपास पर उतार देता है, फिर फैक्ट्री जाने के लिए 50 रुपये किराया फिर देना पड़ता है। तो उधर से मेरा 100 रुपये किराया लगता है। चूँकि मेरे पास पैसे कम होते हैं, इसलिए मैं इस रास्ते से आना ज़्यादा फ़ायदा मंद समझता हूँ। तो ये शॉर्टकट रास्ता आप देख सकते हैं, सुनसान बियाबान, ये आबादी से बाहर आना पड़ता है मुझे। और इधर ये देख सकते हैं मैं रेल की पटरियों पर पहुँच गया हूँ। ये रायवन शहर है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कौन सा शॉर्टकट रास्ता ये बनवाया है, अपनाया है, बनवाया नहीं है। तो ये आप पटरियाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो ये मेन साइड आ गई है। इधर से रिक्शे बहुत कम मिलते हैं और लिफ्ट आजकल कोई इतनी खास नहीं देता, क्योंकि आजकल हर बंदा यही समझता है कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, लोग बहुत ठग हैं। तो कुछ दो चार ठग लोगों की वजह से जो हैं बेचारे मेरी तरह शरीफ लोग वो भी मारे जाते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, दो रिक्शे गुजरे हैं, दोनों को हाथ किया, वो नहीं रुके, वो पीछे से फुल होकर आ रहे थे। फिर मैंने दो बाइक वालों को हाथ दिया तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो मैं धूप में खड़ा रहा थोड़ी देर, 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर एक रिक्शा मैंने देखा कि दूर से एक रिक्शा आ रहा है। मैं उस रिक्शे वाले को मैंने हाथ किया तो वो रिक्शे वाला फ़ौरन रुक गया, क्योंकि वो रिक्शा बिल्कुल खाली था, उसमें और कोई सवारी नहीं थी मेरे अलावा। तो वो जा भी उसी साइड पर रहा था। तो मैं रिक्शे पर बैठ गया। उसने कहा 40 रुपये किराया लूँगा मैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाइक के बिना घर से बंदे को, जहाँ बंदे ने 10 मिनट पहले निकलना होता है, वहाँ बाइक के बगैर बंदे को आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, ताकि लेट ना हो जाए, रिक्शा मिले या ना मिले, आगे कोई लिफ्ट मिले या ना मिले। इसीलिए ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो बाइक हो तो हल हो जाते हैं। साथ ही कुछ दोस्त पीछे गाड़ी से आ रहे थे, उन्होंने समझा ये व्लॉगर की बड़ा होगा, ये शूट कर हमें हमारी भी वीडियो बना लेगा, तो उन्होंने गाड़ी की कट्टे शट्टे मार के दिखाई और चले गए। गरीबी अमीरी तो अल्लाह के हाथ में है, तो बाकी बंदे के दिल में तो आता ही है कि बंदे के पास भी कार हो, गाड़ी हो। तो हमारे पास फ़िलहाल गाड़ी तो छोड़ो, एक बाइक होनी चाहिए, क्योंकि बाइक मेरे पास पहले थी, वो अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें सारे पैसे खर्च हो गए, तो घर का निज़ाम दरम बरम हो गया था, जिसकी वजह से मजबूर होकर मैंने वो अपनी बाइक सेल की, जो मैंने बहुत ही प्यार मोहब्बत और चाव से ख़रीदी थी। वो बाइक बेचते टाइम जब मैं बेचकर शोरूम से वापस आया तो मैं शोरूम की तरफ देख रहा था, मेरी बाइक मुझे देख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि बाइक रो रही हो। तो अल्लाह गुजाइश दे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक हो, जिससे मेरा पेट्रोल का खर्चा भी ना हो और बाइक पे बंदा आ जा सके, बंदा सिर्फ उसको चार्ज करे और फैक्ट्री आए सुकून से, और फैक्ट्री वापस छुट्टी हो तो घर चला जाए। तो बाइक इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, पर वो 2-2.5 लाख की है, या सबसे सस्ती 1.5 लाख की है। तो इतने पैसे फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। हमारी जेब में फ़िलहाल सिर्फ 150 रुपया है, जिसका हमने 3 दिन किराया भरना है। और इस साइड से आने का मेन मकसद तो था ही यही कि इधर से हमारा 40 रुपये किराया बस लगेगा, और दूसरी साइड जो घर के साथ दूसरा मेन रोड है, उधर से हमारा 50 1 लगना था। तो इस साइड से आप देख सकते हैं मेरा 40 रुपये किराया लगा है। तो मैं फैक्ट्री अभी पहुंचा नहीं हूं। रिक्शे वाले ने मुझे भुज्जो की फाटक पर उतार दिया है, क्योंकि उसने सीधा जाना था, और जो सड़क फैक्ट्री की तरफ जाती है उस तरफ कोई रिक्शा वगैरह, कोई वैगन वगैरह नहीं जाती। जो जाते हैं लोड रिक्शा वगैरह, वो सिर्फ काम वगैरह के होते हैं, जो लोड रिक्शा वगैरह होते हैं।
तो इधर से मैं गया। ये सफ़र मेरे लिए कोई ख़ास सफ़र नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा है। ये तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर फैक्ट्री का सफ़र है। और मसला सफ़र का नहीं है, मसला सिर्फ धूप का है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं तो इतना सफ़र, इससे ज़्यादा सफ़र तय करना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। तो ये कनक देख सकते हैं, कनक भी पक गई है। और ये सुथरा पंजाब की गाड़ी, जैसा कि आजकल गवर्नमेंट ने सुथरा पंजाब के लिए जो वर्कर लगाए हुए हैं, उनकी वजह से सड़कें काफ़ी साफ़ हैं। बाकी गर्मी की वजह से दिल नहीं कर रहा चलने को, क्योंकि फैक्ट्री में भी अभी काम करना है 10-12 घंटे। तो जाते जाते इधर ही बंदे की एनर्जी सारी लो हो जाती है। तो मैंने कहा चलो धूप बहुत ज़्यादा है, पैदल नहीं चलते, लिफ्ट ले लेते हैं किसी से। तो बट अफसोस किसी ने बाइक रोकी ही नहीं। जो बंदे चलो दो हैं वो तो उन्होंने तो क्या ही रोकनी, ना ही मैंने उनको रोका। जो एक बंदा होता है बाइक पर और अकेला होता है, वो भी बाइक नहीं रोकते। चलो बंदा स्वाब की नीयत से रोक लेता है, इसकी मदद हो जाएगी। क्योंकि किसी की मदद करने से, हेल्प करने से दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि जब मेरे पास बाइक थी तो मैं बहुत लोगों को लिफ्ट दे देता था। एक को उतारता था, आगे कोई और खड़ा होता मुझे भी ले चलो, मैं सबको लिफ्ट दे देता था। क्योंकि मुझे लोगों की मदद करने में बहुत दिल को सुकून मिलता है, मज़ा आता है। ये लोग पता नहीं क्यों नहीं बिठाते, अकेले होते हैं। तो फाइनली मैं फैक्ट्री पहुंच गया हूँ। ये फैक्ट्री का गेट है। और आज तक क्या मसला साहब नहीं हैगा उमरा करके आए जे ਤੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਪੈਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਸ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਪਾਸੇ अच्छा नहीं बगैर पैसे पता थोड़ी नहीं जा सकता तो गए 9-9 गेम खेले तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं ड्यूटी पर पहुंच चुकी है। मैं क्या होता ये मेरा हेल्पर है, काम कर रहा है, ये बहुत मेहनत करता है बेचारा। इसकी शक्ल देख सकते हैं आप, मेहनत कर करके अद्धा रह गया है। तो अभी मैं ड्यूटी पर पहुंचा हूँ। ये कुछ ऑपरेटर आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कितनी मुश्किल से मैं फैक्ट्री पहुंचा हूँ लिफ्टें ले लेकर। बाइक के बगैर फैक्ट्री आना बहुत मुश्किल काम है। तो इस भाई ने कितना लड़की थी 200 हैं 200 पान खा रहे मुंह खा क्यों खा रहे हैं अच्छा 200 वाले की तो कितना पीस करना है पता ही कितना करना है फिर आया किलो मन हैं आया किलो सारा कर रहा है छुट्टी कर लो छुट्टी कर ले तू अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? कितने दिन हुए आपकी इस फैक्ट्री में? 8 हैं 7 दिन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लास तो आप किसी फौज फाज में लग जाते इधर क्यों धक्के खा रहे हैं? सर हालात तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये किसी दोस्त का मोबाइल मैंने लिया है, गूगल पिक्सल 6 प्रो। इसका आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 0.5 में इसकी 60 FPS पर कटिंग हो रही है। और क्या ही कमाल का इसका कैमरा है। ये भी हमारे कुछ दोस्त बेचारे मजबूर जो एतवार वाले दिन भी आए हुए हैं। तो आपने भाईजान आज छुट्टी क्यों नहीं की? मजबूरी ऐसी बंदे न पढ़ने ऐसे आपने छुट्टी मांगी थी इनसे? नहीं सर नहीं मांगी। पैसे की कौन जरूरत है जिसकी वजह से हमें शरीर काम करना पड़ेगा, गरीबी का मुंह तोड़ना पड़ेगा, फिर ही हम कामयाब होंगे। नहीं तो ये नवाज शरीफ हमें जीने नहीं देगा। नवाज शरीफ के बारे में की गल की? ये उसका साला आ गया है, तुम्हारे ये उसका बच्चा आ गया है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? ठीक है सर आज आप कल दिन नहीं गए छुट्टी करने को? नहीं यार हैं कोई काम नहीं सी तेनू ओवर देना उन्होंने मिलेगा ओवर अपनी गल है लेकिन नहीं घर वाले तेरे को तंग क्यों तो मतलब रहा नहीं बैठे साल तक घर वाले तंग नहीं किए इन्होंने घर आया लेवल लेटर कर ले लेके बंदा काम कर रहा है सारे चैनल में आप सारे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो आए साडे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जी फाइनली फैक्ट्री में आकर सबको मिलने मिलाने के बाद मैंने अपनी रिपोर्टें सीधी पदरी की। मैंने अपनी रिपोर्टें लिखी जो उनकी मेन हेडिंग होती है कि आज कौन सा आर्डर चल रहा है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा कलर है। तो उसके बाद मेरे हेल्पर ने बुलाया कि बंदा काम नहीं ठीक कर रहा
रहा, तो मैंने इसको जाकर खींचा। अच्छा और ये 3 लगन वाली ये नहीं लाए पीस है क्यों भैया 3 रुपया लगे 3 क्यों नहीं लगियां हैं इन्हें कम होता है क्यों भाई इन्हें कम होता है क्यों अच्छा इन्हें कम होता है हाँ इन्हें कम होता है। तो गाइस अभी हम बाहर गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बाहर नहीं जाने दिया। हालांकि पहले ऐसा होता था कि इतवार वाले दिन बंदा आराम से बाइक चला जाता है, ऐसे ही है ना। आज उसने कहा कि जो जालिम अनपढ़ जाहिल शख्स इन्होंने प्रोडक्शन वालों ने रखा हुआ है मैनेजर, तो रोक के गया कि किसी को बाहर नहीं जाने देना। बेफजूल बुलवाया है, ना ओवर टाइम ना कुछ, ना लेनी ना देनी। जुल्म हो रहा है, ऐसे ही है। जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? जुल्म मैं कहता हूँ ऐसे हो रहा है जैसे वो क्या कहते हैं बारिश के कतरे पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म ये जाहिल इंसान कर रहा है, इसको पता नहीं किसने मैनेजर बना दिया है। तो अभी हम बाहर गए मेन गेट पर, उसने हमें बाहर नहीं जाने दिया और कह रहा था आज हमें 6 बजे के ऑर्डर मिले हैं, तो 6 बजे से पहले कोई बंदा बाहर ना जाए स्टेशन वाला। हम 3:30 बजे यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया, तो इसीलिए हम वापस आ गए। बंदे दी भैन ना। तो जी फाइनली 5:30 बजे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बाहर निकलने दिया, वो भी इस वजह से कि सारी आवाम गेट पर इकट्ठी हो गई थी कि हमें बाहर जाने दिया जाए। तो वापसी पर मुझे कोई खास लिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो मेरे साथ एक लड़का मेरे सेक्शन में काम करता है, ये भी बाइक पर आता है, तो इसने कहा चलो मैं आपको रास्ते में उतार दूंगा। तो इसके साथ मेरा चलो सर गया, मुझे लिफ्ट वापसी पर नहीं लेनी पड़ी। और फैक्ट्री के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, हमारी फैक्ट्री वाले कुछ वर्कर ने किया है और एक्सीडेंट करके अंदर चले गए। उन्होंने उठाया भी नहीं, छोटी सी बच्ची थी, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पता नहीं लोगों का क्या ज़हन काम करता है, उनको कोई एहसास रह ही नहीं गया है। तो ये जो लड़का है, इसने मैंने समझा मुझे तोड़ घर छड़ के आएगा, पर इसने कहा मेरा घर इधर ही है, तो आप आगे खुद ही चले जाएं, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है, तो कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। ये खुद मज़दूर बंदे हैं, क्या ही कर सकते हैं। इसका यह भी बहुत बड़ा एहसान है कि इसने मुझे अपने यहाँ तक बिठा लिया। तो यहाँ तक लाने के बाद इसने मुझे कहा भी कल भी मैं आपको वापस इधर ही उतारूंगा, पर मैंने कहा कल छुट्टी लेट होगी, कल मैं आपको लोकल ही चला जाऊँगा। तो उसने मुझे रास्ते में ही उतार दिया और यहाँ से फिर मुझे पैदल चलना पड़ा। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह पर उम्मीद आस होनी चाहिए, बंदे को अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, और मेहनत बंदा करता रहे तो कहीं ना कहीं लग जाता है। तो उसने तो मुझे उतार दिया, पर मुझे एक और लड़का मिल गया, ये भी फैक्ट्री का था और रेवंड ही जा रहा था, तो इसने मुझे लिफ्ट दे दी। तो मेरा चलो इसने सर गया, अल्लाह के आसरे मैं चला था, तो मुझे ये भी एक आसरा मिल गया। उसने तो उतार दिया, पर इसने मुझे बिठा लिया। इसने मुझे रेवंड गोल चक्कर पर उतारा, जहाँ से पैदल चलकर बाज़ार वाली साइड से मैं फिर घर की तरफ गया। ये वो गलियाँ हैं रायवंड की, छोटी छोटी सौड़ी, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी भी आ जाए तो चिक्कड़ बला इकट्ठा हो जाता है। ये मस्जिद है यार, और साथ छोटी सी दरबार है बाबा बहार शाह, जहाँ इस रायवंड में मेला भी होता है इस दरबार का। तो ये मैं अपने घर के पास पहुँच गया हूँ, अपने घर वाली गली में। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आगे कुंडी लगी हुई थी, और नमल दरवाजे से समझ गई थी कि मेरा पापा वापस आ गया है। तो उसने कुंडी खोलने की कोशिश की, पर कुंडी उससे नहीं खुली। तो आज की वीडियो में इतना।